अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं जिसके बारे में आप कल रात से ही लगातार सोच रहे होंगे, क्योंकि कल रात भारत और पाकिस्तान का मैच तो आपने भी जरूर देखा होगा। आपके लिए शायद ये क्रिकेट मैच है, भारतीय टीम के लिए भी ये खेल है, एक क्रिकेट का मैच है जिसे हमारी टीम, हमारे खिलाड़ी पूरी खेल भावना के साथ खेलते हैं और उन्होंने खेला भी। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये एक युद्ध की तरह था। और आपने देखा होगा, भारत के खिलाफ होने वाला हर क्रिकेट मैच पाकिस्तान के लिए मैच नहीं बल्कि एक युद्ध होता है, और वो इसी मंशा के साथ उसमें उतरते हैं कि ये एक युद्ध है और इसे हर कीमत पर जीतना है। वो इसे युद्ध मानते हुए आगे बढ़ते हैं और हर मैच को युद्ध मानकर जब वो खेलने के लिए उतरते हैं तो उनकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो इस तरह की होती है कि न जाने वो भारत से किस बात का बदला लेना चाहते हैं, और वो हर कीमत पर उस युद्ध को जीतना चाहते हैं। मैच नहीं जीतना चाहते, उसे युद्ध मानकर जीतना चाहते हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि इस मैच में सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी ही नहीं खेलते, बल्कि वहां की सेना, वहां की सुरक्षा एजेंसियां, वहां की खुफिया एजेंसियां, वो भी मिलकर इस मैच को खेलती हैं। और कल रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ जिससे पाकिस्तान इस मैच को जीतकर भी हार गया, और आज हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। कल एशिया कप में मैच तो भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच था, लेकिन रात होते होते यही मैच भारत और खालिस्तान के बीच का मैच बन गया, और खालिस्तान की टीम में खेल रहा था पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान और खालिस्तान एक तरफ आ गए और वो भारत के साथ एक युद्ध लड़ने लगे। और इसके बाद यह कहा जाने लगा कि भारत के कुछ लोग मैच के दौरान कैच छोड़ने वाले हमारे क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बता रहे हैं। तो आपने कल, आपको अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको याद होगा, अर्शदीप सिंह से कल गलती से एक कैच छूट गया था, और उसके बाद से ही, जैसे ही उन्होंने ये कैच छोड़ा, उसके बाद से उनकी ट्रोलिंग होने लगी और बड़ी संख्या में लोग उन्हें खालिस्तानी कहकर ट्रोल करने लगे। और ऐसा माहौल बनाया गया जैसे भारत के जो दर्शक हैं वो उनसे नाराज हैं और भारत के दर्शक उन्हें खालिस्तानी बताकर ट्रोल कर रहे हैं, उनके धर्म की वजह से उनको अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि सोशल मीडिया पर हुई अर्शदीप सिंह की ये जो फर्जी ट्रोलिंग थी, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान था। भारत के लोगों ने उनकी ट्रोलिंग नहीं की है, पाकिस्तान के लोगों ने किया। भारत में इक्के दुक्के कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्होंने कुछ लिख दिया होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरे भारत में 140 करोड़ का देश ये कह रहा है। यानी एक तरफ मैदान पर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैच खेल रही थी, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, उसके नेता, उसके पत्रकार और खालिस्तान को लेकर जो अलग अलग दुनिया भर में संगठन हैं, वो सब मिलकर, खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर धर्म के बल्ले से भारत के खिलाफ नफरत की जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। और उनका मकसद था अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताकर भारत के सिख और हिंदू समुदाय के बीच एक गतिरोध पैदा करना और भारत का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना। यह नए जमाने का युद्ध है जिसे हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर हुई फर्जी ट्रोलिंग का असर किसी रॉकेट लॉन्चर से दागी गई मिसाइल के बराबर होता है। असल में इस फर्जी ट्रोलिंग की शुरुआत उस समय हुई जब यह पूरा मैच भारत की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। ऐसा चांस था कि भारत इसे जीत लेगा, और 18वें ओवर में पाकिस्तान को 15 गेंदों पर 31 रन बनाने थे। लेकिन उसी समय अर्शदीप सिंह से पाकिस्तान के क्रिकेटर आसिफ अली का कैच छूट गया, और इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खालिस्तानी बताया जाने लगा, और खालिस्तान नाम से कई ट्विटर हैंडल ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। कई हैशटैग्स जो थे वो ट्रेंड करने लगे। विवाद तब और बढ़ गया जब अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज पर उनके बारे में कुछ जानकारियां भी बदल दी गई, उन्हें एडिट कर दिया गया। जैसे उनके नाम के सामने मेजर लगा दिया गया और उनके नाम के पीछे बाजवा लिख दिया गया। इसके अलावा जहां जहां उनके बायो में इंडिया शब्द लिखा हुआ था, वहां वहां उसकी जगह खालिस्तानी शब्द लिख दिया गया, और यह सब कुछ पाकिस्तान की सेना द्वारा किया गया। आपकी स्क्रीन पर है उनका विकिपीडिया का जो पेज है, जिसमें उन्हें मेजर अर्शदीप सिंह बाजवा उनका नाम लिख दिया गया, और कंट्री के नाम पर इंडिया हटाकर खालिस्तान लिख दिया गया। जहां लिखा था इंडियन क्रिकेटर, उसे हटाकर एडिट करके खालिस्तानी क्रिकेटर लिख दिया, और इसमें लिख दिया उनके बायोडेटा में कि वो खालिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं। ये सब जानते हैं कि विकिपीडिया एक ओपन सोर्स है,
यानी अगर विकिपीडिया पर आपको कोई जानकारी बदलनी है या कोई नई जानकारी उसमें जोड़नी है या किसी जानकारी को आप ठीक करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन से भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। और इस मामले में पाकिस्तान ने ऐसा ही किया। जैसे ही मैच के दौरान अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ा, उसके कुछ ही मिनटों के बाद पाकिस्तान में स्थित मरी नाम की जगह से उनके विकिपीडिया पेज को एडिट किया गया और उन्हें खालिस्तानी बताने की कोशिश की गई। उनका जो आईपी एड्रेस है इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जहां से यह एडिट हुआ है वो आईपी एड्रेस, उसके बारे में हमने जब तहकीकात की तो ये आईपी एड्रेस जहां से विकिपीडिया पेज को एडिट किया गया था ये पाकिस्तान में था। इस एड्रेस का इस्तेमाल जो किया गया है, ये आईपी एड्रेस वही है जिससे वर्ष 2014 में पाकिस्तान की सेना के विकिपीडिया पेज और बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ के विकिपीडिया पेज को भी एडिट किया गया था और वो सबूत भी आज हमारे पास हैं। यानी सेम आईपी एड्रेस था जिससे पाकिस्तान के पक्ष में कुछ फेरबदल किए गए थे। आईपी एड्रेस का मतलब होता है वो पता जहां से कोई व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में ये आईपी एड्रेस किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना का है और इसके पीछे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस नाम का एक विंग है जो पाकिस्तान की सेना के मीडिया और पब्लिक रिलेशंस का काम देखती है। यानी इस बात के ठोस और पक्के सबूत हैं कि अर्शदीप सिंह की फर्जी ट्रोलिंग के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई था। और यही वजह है कि इस मामले में भारत सरकार ने अब कड़ी आपत्ति जताई है और विकिपीडिया को बाकायदा एक समन भेजकर इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने सफाई देने के लिए कहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी कहा है कि वो ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को देश में गलत जानकारी फैलाने की इजाजत नहीं दे सकती। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की ट्रोलिंग के बाद और विकिपीडिया पर जो ये एडिट हुआ, इसके बाद भारत सरकार ने विकिपीडिया को समन दे दिया और अब विकिपीडिया से पूछताछ की जाएगी। इस मामले से जुड़ा एक और नया अपडेट यह है कि 23 साल के अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज से अब खालिस्तान, मेजर और बाजवा जैसे शब्दों को हटा दिया गया है। यानी ये वापस अपने नॉर्मल जो इसका स्वरूप था उसमें आ गया है। हालांकि यह मामला सिर्फ विकिपीडिया पेज तक सीमित नहीं है बल्कि इस मामले में पाकिस्तान ने ट्विटर, फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया। अर्शदीप सिंह ने जब मैच के दौरान कैच छोड़ा तब घड़ी में 11:05 बजे थे और उसके 40 से 50 सेकंड के बाद जो पहला ट्वीट आया उसमें लिखा था अर्शदीप माय खालिस्तानी ब्रदर। इसके बाद 11:06 से लेकर 11:15 तक कई और ट्वीट्स हुए जिनमें लिखा था अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी घोषित कर देना चाहिए और एक ट्वीट में यह भी लिखा था कि अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराना है या नहीं। यानी ये जो व्यक्ति है वो इजाजत मांग रहा है कि इसे ट्रेंड कराना है खालिस्तानी के नाम से या नहीं। इसके बाद कई ऐसे ट्वीट्स हुए जिन्हें पढ़कर किसी को भी ऐसा लग सकता है कि भारत के ही कुछ लोग कैच छोड़ने के लिए अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बता रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनके पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर ट्विटर हैंडल्स हिंदू समुदाय के लोगों के नाम पर थे। यानी ट्विटर हैंडल्स के जो नाम थे वो हिंदू समुदाय के लोगों के थे, जिससे ऐसा लगे कि ये सब लोग भारत के। और पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। सच ये है कि कल और आज में ट्विटर पर खालिस्तानी नाम से जितने भी हैशटैग ट्रेंड हुए हैं उन सब के पीछे पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा में बैठे लोग थे। इस हैशटैग पर सबसे ज्यादा 30.5% ट्वीट्स पाकिस्तान से हुए, 26.8% ट्वीट्स अमेरिका से हुए और 22.8% ट्वीट्स भारत से और लगभग 8% ट्वीट्स कनाडा से किए गए। इसके अलावा इराक, फिलीपींस, ब्रिटेन, रशिया और स्विट्जरलैंड से भी खालिस्तानी हैशटैग को ट्रेंड कराया गया। और ये सारी बातें बताती हैं कि कैसे अर्शदीप सिंह के बहाने भारत में हिंदू और सिख समुदाय के बीच माहौल खराब करने की एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश की गई। और ये जो पाकिस्तान आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, असल में पाकिस्तान अब सोशल मीडिया का बैट लेकर धर्म के बल्ले से बैटिंग कर रहा है। अर्शदीप सिंह की फर्जी ट्रोलिंग के लिए पाकिस्तान ने ट्विटर के अलावा गूगल का भी सहारा लिया। पिछले कुछ घंटों में अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताने वाले जितने भी पोस्ट और न्यूज आर्टिकल्स गूगल पर देखे गए उनमें से 67.6% कंटेंट नफरत से भरा हुआ था। यानी इनमें अर्शदीप सिंह को लेकर तमाम नकारात्मक बातें लिखी गई थी।
इसके अलावा गूगल सर्च से यह भी पता चलता है कि मैच से एक दिन पहले ही इंटरनेट पर कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जा चुकी थी जिनमें अर्शदीप सिंह और खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया गया। 3 सितंबर को ऐसे कुल मिलाकर 9 डॉक्यूमेंट्स और पोस्ट गूगल पर मौजूद थे, जिनकी संख्या मैच वाले दिन यानी 4 सितंबर को बढ़कर 1683 हो गई। और 5 सितंबर यानी आज गूगल पर ऐसे 4000 से ज्यादा पोस्ट और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनमें अर्शदीप सिंह और खालिस्तान शब्द का जिक्र है। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि अर्शदीप सिंह के बहाने भारत को बदनाम करने के लिए कम से कम 16 बॉट्स इस्तेमाल किए गए और यह सारा षड्यंत्र पाकिस्तान द्वारा रचा गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, उसकी मीडिया विंग और सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी संगठन ने मिलकर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ा जिसका मकसद है बिना हथियार चलाए ही भारत को अंदर से तोड़ देना और उसे अस्थिर कर देना। और यही नए जमाने का वॉरफेयर है, नए जमाने का युद्ध है, जिसे 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं। इस युद्ध में कोई देश बिना अपनी सेना और हथियारों का इस्तेमाल किए दूसरे देश को सोशल मीडिया के जरिए अंदर तक तोड़ सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है, उसके अंदर असंतोष फैला सकता है, माहौल में नफरत घोल सकता है। और पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये युद्ध काफी समय से लड़ रहा है। आपको याद होगा पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच में पाकिस्तान ने भारत की टीम को हराया, तो उसके बाद भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की उस समय भी इसी तरह से फर्जी ट्रोलिंग हुई थी पाकिस्तान से। बाद में इसमें भी पता चला था कि इसके पीछे भी पाकिस्तान था और तब यह कहा गया था क्योंकि फर्जी ये जो मोहम्मद शमी के धर्म का सहारा लेकर ये कहा गया कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे। इस पूरे मामले पर अर्शदीप सिंह का परिवार और उनके जो कोच है उनसे आज हमने बात की है, वो भी काफी आहत थे। उनका क्या कहना है आप भी सुनिए। आज अर्शदीप के माता पिता हमारे साथ हैं। ऐसा सोचा भी था कि इस तरह की कंट्रोवर्सी हो जाएगी जहां पे ये नाम एसोसिएट किया जाएगा? मैं इसके बारे में ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये गेम है और गेम में अप्स डाउन चलते रहते हैं। बिना फैंस के जो है कोई गेम अपने आप में कुछ नहीं है ना। तो जो फैंस होते हैं कुछ फेवर में होते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म में होते हैं। तो जो प्लेयर का काम ये होता है, जहाँ हमारा फर्ज ये बनता है कि उसको पॉजिटिव लेना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है ना। तो फैंस का तो ये होता है कि वो चाहते हैं कि हम हर एक मैच को जीतें। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि जो दो टीमें जो जूझ रही हैं ग्राउंड में उनमें से एक ही टीम ने जीतना है। तो अच्छा मैच हुआ है। और दर्शन जी, आप सिक्योरिटी के साथ रहे हैं और जुड़े रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि विकिपीडिया ऑफिशियल्स को बुलाया गया है, समन किया गया है कि वो बताएं कि किस तरह से ये टर्म जो खालिस्तानी है वो एसोसिएट कर दिया, आपको लगता है इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि मैच के बाहर जिस तरह से ये सब हुआ है? मुझे गेम के अलावा और कुछ नहीं कहना। ये गेम है, पार्ट ऑफ गेम है। जीत हार होती रहती है। जब जीत जाते हैं तो जो कमियां होती हैं वो छुप जाती हैं, जब हार जाते हैं तो वो उजागर हो जाते हैं। यही अगर पाकिस्तान मैच हारा होता तो जो उनके एक फील्डर ने एक कैच ड्रॉप किया, 2 बाउंड्री छोड़ा, तो उस पर हल्ला हो जाता। तो ये बात है, ये जीत हार के ऊपर डिपेंड करता है और हर एक प्लेयर भी ये चाहता है, जिंद जान लगाता है अपने देश को जिताने के लिए। और ऐसा और कोई मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन एक माता पिता होने के नाते एक इमोशन होता है। आपको लगता है इस ट्रोलिंग के बावजूद, सब लोग बोल रहे हैं 23 साल का है, परफॉर्मेंस है, तो आपको लगता है कोई प्लेयर को इम्पैक्ट करता है? अर्शदीप पर्सनली कैसे हैं? आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग उभरेंगे या आपको लगता है कि एक प्लेयर की साइकी में कहीं ना कहीं? अगर मैं आपको फ्रैंकली तौर पे बोलूं तो जब रात तो हम एक साथ थे तो वो बोला था कि पापा मैं तो इसको आप खुद पढ़ रहा हूं जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ताकि मैं इससे पॉजिटिव लेके और अपने गेम को और आने वाली गेमों में इम्प्रूव करूं। और अभी टूर्नामेंट बहुत बचा है, इंशाल्लाह आप जो जीतेंगे इसको ट्रॉफी जीत के लाएंगे। आप चंडीगढ़ वापस आ गए हैं, पर क्या बोलकर आए हैं? अर्शदीप को क्या बोला है? अर्शदीप ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ देना पूरा और ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ सब मुंह बंद हो जाने। सर, जिस तरह से ये ट्रोलिंग हुई, पहले तो ये थी कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है और अपॉर्चुनिटी मिली, खेल पहला प्रदर्शन अच्छा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, जब ये दूसरा मैच हुआ है और जब वो 18वीं ओवर में मिस हुआ कैच, जिस तरह हुआ, आपको क्या लगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की नेम कॉलिंग खालिस्तानी या कुछ ऐसा बोला जाएगा? नहीं, मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा कुछ। अगर ये कैच किसी और से भी छूट सकता था, तो अगर ये अर्श से छूटा तो उस पर ऐसा ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर कैच छूटने के बाद भी भारत के पास चांस था, हम 27 रन डिफेंड कर सकते थे उसके बाद भी,
लेकिन वो पाकिस्तानी अच्छा खेले तो उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बैटिंग अच्छी की। बाकी तो पार्ट ऑफ द गेम है, कैच छूटते भी रहते हैं, कैच पकड़े भी जाते हैं। तो ये जितनी भी ट्रोलिंग है, मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि इसको खेल भावना के साथ देखा जाए, इसको कहीं और रंग रूप न दिया जाए। पर आप, क्योंकि वो 23 साल के हैं, आप अर्शदीप को जानते हैं, एक प्लेयर को कितना ये मेंटली इम्पैक्ट कर सकता है कि इतने बड़े स्टेज पे आके इस तरह की ट्रोलिंग होनी, ट्रेंड होना, कितना आपको लगता है कि वो स्ट्रांग है, या आपको लगता है कि एक इम्पैक्ट एक परफॉर्मेंस में हो जाता है? देखो, ये तो क्रिकेट है, इसमें जो हमारे हिंदुस्तान है उनकी लोगों की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो ये हाई वोल्टेज वाला मैच रहता है। तो लोगों को मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसे मैचों में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, कभी हार कभी जीत तो चलती रहती है। पिछले मैच में अच्छा बॉल डाला, 2 विकेट लिए, तब तो लोग यही लोग कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा किया जी, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। तो आज ये कैच छूट के बाद इतना इशू बनाना ये गलत बात है।